चारों ओर रंगों की बौछार, ढोल की धमाल, गुलाल से भरी हवाएं और कानों में गूंजते होली है के नारे। दोस्तों, होली का ये पावन पर्व बस आने ही वाला है। होली का मतलब सिर्फ मस्ती ही नहीं होता, यह एक पवित्र परंपरा भी है जिसमें पूजा अर्चना, आस्था और भक्ति का संगम होता है। लेकिन असली मजा तो तब है जब हम इसे सही तरीके से मनाएं। तो दोस्तों, आज की यह वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। मैं आपको बताऊंगी होली पूजन में किन किन चीजों की जरूरत होती है, पूजा की सही विधि, इसके आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व और इससे जुड़ी कुछ खास बातें। तो वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप होली पूजन को पूरी श्रद्धा और सही विधि से कर सकें। तो आइए देखते हैं होली पूजन में कौन कौन सी सामग्री जरूरी है। पूजा की थाली में एक लोटा जल रखें और उसमें थोड़ा गंगा जल डालें, क्योंकि पूजा का पहला नियम है शुद्धता। गंगा जल किसी भी स्थान को शुद्ध और पवित्र बनाने के लिए छिड़का जाता है, जिससे नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और वातावरण दिव्य हो जाता है। इसके बाद एक छोटी कटोरी में आटा लें। यह आटा गेहूं का हो सकता है या बाजरे का, जो भी आप अपने घर में इस्तेमाल करते हैं वही लें। आटा पवित्रता और समृद्धि का प्रतीक होता है, इसीलिए इसे पूरे श्रद्धा भाव से रखें ताकि पूजन पूर्ण विधि विधान से संपन्न हो सके। पूजा की थाली में श्रद्धा भाव से कुछ सिक्के रखें। ये दक्षिणा के रूप में अर्पित किए जाएंगे, जो समर्पण और शुभता का प्रतीक है। फिर थाली में कच्चा सूत या मौली रखें, जिसे हम होली दहन के चारों ओर लपेटते हैं। होली के चारों ओर मौली लपेटते समय 3 या 7 बार उसकी परिक्रमा करें और मन में शुभ संकल्प लें कि यह अग्नि हमारे जीवन की सभी नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर हमें सुख, समृद्धि और सुरक्षा प्रदान करे। फिर पूजा की थाली में गाय के गोबर से बने 2 कुंडे रखें। ये कुंडे प्रहलाद और होलिका के प्रतीक होते हैं। प्रहलाद का कंडा अग्नि में नहीं डाला जाता, बल्कि उसे सुरक्षित रखा जाता है, जो भक्ति और सत्य की विजय का प्रतीक है। होलिका का कंडा अग्नि में अर्पित किया जाता है, जो अहंकार और अधर्म के नाश का प्रतीक है। फिर हल्दी और अक्षत साबुत चावल रखें। हल्दी शुभता, ऊर्जा और सौभाग्य का प्रतीक है। अक्षत चावल अखंडता और पूर्णता का प्रतीक होते हैं, क्योंकि चावल टूटते नहीं हैं, इसलिए यह हमारी प्रार्थना की पूर्णता और अखंडता के प्रतीक माने जाते हैं। पूजा में इनका प्रयोग यह दर्शाता है कि हमारी भक्ति अखंड, अडिग और शुद्ध होनी चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे अक्षत टूटता नहीं है। इसके बाद अगरबत्ती और धूप बत्ती रखें। ये वातावरण को सुगंधित और पवित्र बनाते हैं। इनसे निकलने वाली सुगंध मन को शांत करती है, नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है और ध्यान व भक्ति में एकाग्रता लाने में सहायक होती है। देवी देवताओं को अर्पित करने के लिए फूल और माला रखें। फूल शुद्धता, भक्ति और समर्पण के प्रतीक होते हैं। प्राचीन मान्यता है कि फूलों की कोमलता और सुगंध हमारे भावनाओं की निर्मलता दर्शाती है, इसलिए इन्हें भगवान को चढ़ाना शुभ माना जाता है। इसके बाद हल्दी की गांठ और मूंग दाल रखें। हल्दी की गांठ शुद्धता, सुख, समृद्धि और आरोग्य का प्रतीक है। मूंग दाल उत्तम स्वास्थ्य और समृद्धि का प्रतीक है। होलिका दहन के समय इनका अर्पण यह दर्शाता है कि हम ईश्वर से सुख, समृद्धि और निरोगी जीवन की कामना कर रहे हैं। बताशे और गुड़ रखें। बताशे मिठास, सौभाग्य और आनंद का प्रतीक होते हैं। इनका हल्का और कुरकुरा होना यह दर्शाता है कि हमें जीवन में हल्के फुल्के रहकर प्रसन्नता बनाए रखनी चाहिए। गुड़ भी मिठास, समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य का प्रतीक है। गुड़ को प्रसाद के रूप में बांटने से जीवन में सुख, शांति और सकारात्मक ऊर्जा आती है। ताजे गेहूं की बालियां और चने रखें। ताजे गेहूं की 5 या 7 बालियां रख लें। ये अन्न की समृद्धि और अच्छी फसल के आगमन का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि प्रकृति ने हमें अन्न उपहार में दिया है और हम कृतज्ञता स्वरूप इसे ईश्वर को अर्पित कर रहे हैं। फसल की समृद्धि के लिए अर्पित किए जाते हैं। चना शक्ति, ऊर्जा और समृद्धि का प्रतीक है। इसे उर्वरता और कृषि विकास का प्रतीक भी माना जाता है। होलिका दहन में इनका अर्पण इस बात का प्रतीक है कि हमारी फसलें हमेशा अच्छी हों, अन्न की कभी कमी न हो और घर परिवार में खुशहाली बनी रहे। नारियल रखें। यह समर्पण, पवित्रता और बुरी शक्तियों के विनाश का प्रतीक है। इसकी कठोर बाहरी सतह यह दर्शाती है कि हमें अपने अहंकार को त्याग कर भीतर की शुद्धता को प्रकट करना चाहिए। इसके बाद पूजा की थाली में गुलाल रंग रखें। गुलाल आनंद, उत्सव और आपसी प्रेम का प्रतीक है। होलिका दहन के बाद गुलाल अर्पित करने का अर्थ है कि हमने बुराइयों को जलाकर नई ऊर्जा और सकारात्मकता को अपनाया है। रंगों का यह त्योहार खुशियों को फैलाने और जीवन को प्रेम व उल्लास से भरने का संदेश देता है। होली पूजन के लिए गाय के गोबर से बनी ढाल बिड़कर की माला लेना बहुत जरूरी होता है। अगर आपने घर पर यह माला बना ली है तो बढ़िया,
नहीं तो यह आसानी से बाजार में भी मिल जाती है। जब भी होली पूजन के लिए जाएं, इस माला को जरूर साथ लेकर जाएं, क्योंकि इसका धार्मिक महत्व बहुत अधिक होता है। यह माला पूजन में विशेष रूप से उपयोग की जाती है और इससे पूजा का संकल्प पूर्ण माना जाता है। तो दोस्तों, ये थी होली की पूजा थाली की सारी सामग्री। पहले से ही सारी सामग्री एकत्रित कर लें, ताकि पूजा के समय कोई भाग दौड़ या अव्यवस्था न हो और आप पूरी श्रद्धा एवं एकाग्रता से होली पूजन कर सके। ध्यान रहे, जब भी आप होली पूजन के लिए जाएं, तो पूजा की थाली को हमेशा किसी साफ कपड़े से ढककर ले जाएं। ऐसा करने से पूजा सामग्री की शुद्धता बनी रहती है और कोई नकारात्मक ऊर्जा या बाहरी अशुद्धि उसमें नहीं लगती। आप थाली को लाल, पीले या किसी भी शुभ वस्त्र से ढक सकते हैं, जिससे यह और अधिक पवित्र मानी जाती है। जब आप होली पूजन के लिए जाएं, तो पूरे श्रद्धा भाव से स्वयं को सजाएं, संवारें। अपनी सबसे खूबसूरत पीली साड़ी या परिधान पहने, माथे पर चमकता हुआ नथ टीका लगाएं और संपूर्ण 16 श्रृंगार करें। जैसे देवी देवताओं की पूजा पूरे विधि विधान से की जाती है, वैसे ही स्वयं को भी इस पावन पर्व के अनुरूप तैयार करें, ताकि आपकी भक्ति और आस्था का प्रकाश चारों ओर फैल सके। इस शुभ अवसर पर आपका रूप और श्रद्धा दोनों ही दिव्य आभा बिखेरें। चलिए अब जल्दी से होली पूजन की विधि भी समझ लेते हैं। सबसे पहले पूजा की थाली में सारी सामग्री, गाय के गोबर के कंडे, रोली, अक्षत, फूल, नारियल, बताशे, गेहूं की बालियां, मूंग, गुड़, गुलाल आदि रख लें। होलिका दहन स्थल पर एकत्र हों और संपूर्ण वातावरण को शुद्ध करने के लिए गंगा जल छिड़के। फिर भगवान गणेश का ध्यान करें, क्योंकि किसी भी शुभ कार्य से पहले गणपति वंदना करना आवश्यक है। फिर होलिका माता को रोली और अक्षत से तिलक करें। इसके बाद मौली धागा बांधकर और जल, फूल, माला, नारियल, हल्दी, मूंग, चना, गेहूं की बालियां, बताशे और गुड़ चढ़ाकर होली की 3 या 7 परिक्रमा करें। अगरबत्ती और धूप जलाकर भगवान विष्णु तथा प्रहलाद की स्तुति करें। अग्नि जलाने के बाद हाथ जोड़कर प्रार्थना करें और समस्त बुरी आदतों को छोड़ने का संकल्प लें। होलिका दहन के बाद घर के सभी बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लें। अग्नि शांत होने पर भुनी हुई गेहूं की बालियाओं और नारियल प्रसाद स्वरूप वितरित करें। होली पूजा केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि बुराई पर अच्छाई की जीत का उत्सव भी है। इस पूजा में प्रयुक्त हर सामग्री का एक विशेष महत्व होता है। जब हम होली मनाते हैं, तो यह सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं, बल्कि आत्मिक शुद्ध और अच्छे विचारों को अपनाने का अवसर होता है। अब आप अपनी होली पूजा पूरे श्रद्धा और सही विधि से कर सकते हैं। आपको और आपके परिवार को होली की ढेरों शुभकामनाएं। यदि आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो, तो इसे लाइक करना न भूलें। साथ ही कमेंट सेक्शन में जय होलिका माता लिखकर अपनी भक्ति प्रकट करें। सनातन धर्म से जुड़ी पौराणिक कथाएं और महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका आशीर्वाद और समर्थन हमें और भी बेहतर कार्य करने की प्रेरणा देता है। जय होलिका माता।